हेलो व्हाट्स अप गाइस एंड वेलकम द चैनल लर्न एंड एक्सेल। आज के इस वीडियो में हम फिर से कॉन्स्टिट्यूशन एंड हाउ चैप्टर के साथ ही कंटिन्यू करने वाले हैं। तो इस चैप्टर का जो थर्ड पार्ट था दैट इज द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसका भी 3 सब टाइप्स थे और 2 सब टाइप्स जो है हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है इन द प्रीवियस वीडियोस। तो अगर जो है आपने जो है पिछला वीडियो नहीं देखा है जहाँ पे मैंने वही एक सब टाइप यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, आप जो है आई बटन पे जा सकते हैं, वहाँ पे जो है आपको लिंक मिल जाएगा। आप तक वीडियो जाके क्लिक कीजिए, वीडियो देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा है, फिर जो है इस वीडियो को आगे देखिएगा। यस, वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, उस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है आपको उस टॉपिक के रिलेटेड जितने भी यहाँ पे पॉसिबल क्वेश्चन आंसर सब वो जो है आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। सिर्फ उसी वीडियो में नहीं, एवरी वीडियो में जो है पॉलिटिकल साइंस को आप जो है फाइंड कर सकते हैं द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द रिलेटेड टॉपिक इन दी वीडियोस डिस्क्रिप्शन। तो चलिए फिर जल्दी से आज के इस वीडियो के साथ हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। वी विल बी कंप्लीटिंग आवर मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट इन दिस वीडियो इटसेल्फ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। एंड यस, बिफोर स्टार्टिंग वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जल्दी से चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। लेट्स बिगिन। तो बढ़ जाते हैं हम अपने स्क्रीन की तरफ। तो ये रहा अपना पार्ट दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। तो ये रहा अपना पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ व्हिच इज आवर चैप्टर इटसेल्फ। तो ये रहा अपना 4 सब टाइप्स ऑफ दिस चैप्टर दैट इज द फंक्शनिंग अथॉरिटी मेकिंग एंड प्रोविजंस। तो मेकिंग के साथ हमने ऑब्वियसली स्टार्ट कर दिया था। तो मेकिंग के अंदर भी जो है आपको यहाँ पे 3 जो है सब टाइप्स देखने को मिले थे एंड दीज आर दी रेस्पेक्टिव डिस्क्रिप्शन। तो ऑब्वियसली जब भी हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मेकिंग के बारे में बात करेंगे, सबसे प्राइमरी इंपॉर्टेंस अपने लिए यही बात होल्ड करता है कि हम जो है इसके ड्राफ्टिंग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे आइडिया ले लें और जो है थोड़ा सा जान लेते हैं। दस इन द फर्स्ट 2 सब टाइप्स वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इटसेल्फ। तो ऑब्वियसली सबसे पहले जब हम यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के मेकिंग के बारे में डिस्कस करेंगे तो जिस ऑर्गेनाइजेशन इसको मेक किया है फिर ड्राफ्ट किया है उसी के बारे में जानना अपने लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए फर्स्ट 2 सब टाइप में हमने क्या किया है, हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे जान लिया है। फर्स्ट सब टाइप में हमने क्या किया, हमने इसके फॉर्मेशन के बारे में जान लिया है, यानी अपना जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो जो है कैसे फॉर्म हुआ था उसके बारे में हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया। सेकंड पार्ट में हमने क्या डिस्कस किया, ठीक है फॉर्म हो चुका है, तो फॉर्म होने के बाद जो है जो अपना फाइनल कॉम्पोजिशन है या फिर स्ट्रक्चर है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो जो है हमने यहाँ पे अपने सेकंड पार्ट में डिस्कस कर लिया। तो अभी हो गया, सब कुछ हो गया। हमने फॉर्मेशन के बारे में देख लिया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे फॉर्म हुआ, फिर हमने कंपोजिशन भी देख लिया कि क्या जो है फाइनल स्ट्रक्चर और कंपोजिशन था। तो आज के इस थर्ड पार्ट में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि अभी ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुआ इसने जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अभी जो है किस प्रोसीजर के थ्रू यहाँ पे ड्राफ्ट किया है, दैट इज द प्रोसीजर ऑफ द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज आवर थर्ड पार्ट। तो ऑब्वियसली अपने जो मेकिंग का प्रोसीजर है ये जो है बहुत ही ज्यादा ब्रॉड है, तो ऑब्वियसली आपको जो है इतना यहाँ पे डिटेल्स देखने को नहीं मिलेगा आपके कोर्स के हिसाब से। ऑब्वियसली आपको एक छोटा सा पे आइडिया और ओवरव्यू दिया जाएगा कि दैट इज द हाउ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्राफ्टेड। तो एक छोटा सा आपको अच्छा सा ओवरव्यू मिल जाएगा, उसी के साथ जो आपके यहाँ पे अभी तक के लिए कंटेंट हो जाता है। तो चलिए फिर देख लेते हैं आवर टॉपिक दैट इज द प्रोसीजर ऑफ द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। तो ये रहा अपना टॉपिक दैट इज द प्रोसीजर। तो देखते हैं अपना जो फर्स्ट पॉइंट क्या है अंडर द प्रोसीजर पार्ट। ऑलराइट, दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट। तो देख लेते हैं अपना फर्स्ट पॉइंट क्या है। इट इज दैट द असेंबली हैड 8 मेजर कमिटीज ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। यस, तो अपना फर्स्ट पॉइंट यही आ जाएगा कि अपना जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है जिसको अभी जो है दिया गया था द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू ड्राफ्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या किया है, 8 यहाँ पे मेजर कमिटीज यहाँ पे सेटअप कर दिया था। यस, आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली which was given the responsibility to draft our constitution had divided itself into 8 major committees। 8 major committees जो है उनके द्वारा यहाँ पे सेट किया गया था ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट। तो ऑब्वियसली ये जो एक कॉन्स्टिट्यूशन इनको जो है ड्राफ्ट करना था तो ये तो 1-2 पेज का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ये जो है एक बहुत ही बड़ा सा इंपॉर्टेंट सा जो है एक डॉक्यूमेंट है जो कि इनको ड्राफ्ट करना था। तो ऑब्वियसली एक साथ अगर जो है एक एग्रीगेटली वो लोग काम करे तब ऑब्वियसली ये टास्क जो है बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट और हॉर्रेंडस हो जाता है। तो ऑब्वियसली वो लोग ने क्या किया है, ये दे हैड ऑप्टेड फॉर अ मच मोर इंटेलेक्ट स्टेप और उन्होंने क्या किया है, अपने असेंबली को यहाँ पे अराउंड 8 मेजर कमिटीज में जो है यहाँ पे डिवाइड कर दिया है जिनको जो है अलॉट किया गया था सम डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो ऑब्वियसली एक साथ अगर वो काम करे तो एक पॉइंट के ऊपर अगर वो लोग काम करते जाए तो ऑब्वियसली ये जो है टास्क बहुत ही ज्यादा बड़ा और डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया है, अपने आप को यहाँ पे डिवाइड कर लिया था इंटू 8 मेजर कमिटीज। 8 मेजर कमिटीज में उन्होंने यहाँ पे अपने आप को डिवाइड कर दिया था और अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन जो कि उनको ड्राफ्ट करना था उस कॉन्स्टिट्यूशन के डिफरेंट सब्जेक्ट्स को जो है यहाँ पे
उस हिसाब से अलॉट कर दिया था। तो देखते हैं, ये हो जाता है अपना फर्स्ट पॉइंट, दैट इज द असेंबली वाज डिवाइडेड इनटू 8 मेजर कमिटीज हु वर फोकस्ड ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। ईच ऑफ दिस कमिटीज ड्राफ्टेड पर्टिकुलर प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यस, जो कि मैंने अभी आपको बताया, तो एक साथ अगर पूरा असेंबली बैठ के एक एक करके प्रोविजंस लिस्ट करता गया, फिर ड्राफ्ट करता गया कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वो जो है बहुत ही बड़ा सा डिफिकल्ट सा टास्क हो जाता है। इसीलिए उन्होंने क्या किया, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या किया, अपने आप को यहाँ पे 8 मेजर कमिटीज में यहाँ पे डिवाइड कर दिया। और अभी उन्होंने क्या किया, इन एवरी कमिटी को जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन का एक छोटा छोटा पर्टिकुलर प्रोविजंस या फिर पार्ट जो है ड्राफ्ट करने के लिए दे दिया। यानी कि यहाँ पे क्या किया गया, अपना जो यहाँ पे टास्क है उसको जो है यहाँ पे डिवाइड करके जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया अमॉन्ग दिस 8 कमिटीज। यानी कि डिफरेंट, ऑब्वियसली एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उस पर जो है न्यूमरस यहाँ पे प्रोविजंस जो कि इंक्लूड करना होता है। तो पूरा कमिटी एक एक करके अगर प्रोविजंस ड्राफ्ट करने बैठा तो ये टास्क जो है बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए उन्होंने क्या किया, ईच एंड एवरी कमिटी को, जो कि उन्होंने अपने अपने डिवाइड किया था, ईच एंड एवरी कमिटी को अपने कॉन्स्टिट्यूशन का एक छोटा छोटा यहाँ पे प्रोविजंस दे दिया गया कि ठीक है, कमिटी ए जो है कॉन्स्टिट्यूशन का ये वाला प्रोविजन यहाँ पे ड्राफ्ट करेगा, फिर जो कमिटी बी है वो कॉन्स्टिट्यूशन का ये वाला प्रोविजन यहाँ पे ड्राफ्ट करेगा। ऐसे जो है ये जो काम है उन्होंने आपस में यहाँ पे डिवाइड कर लिया था। दैट इज दे हैड ड्राफ्टेड ईच एंड एवरी पर्टिकुलर प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय ईच एंड एवरी कमिटी। एक एक कमिटी ने जो है एक अपने कॉन्स्टिट्यूशन के पर्टिकुलर प्रोविजन के ऊपर ही यहाँ पे काम किया है और उसको ड्राफ्ट किया है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आ जाता है कि ये जो कमिटीज थे इनको जो है हेड किया गया था, फिर चेयर किया गया था बाय सम ऑफ द वेरी इन्फ्लुएंशियल लीडर्स। जैसे आप जो है नेहरू जी को कंसिडर कर सकते हैं, और जवाहरलाल नेहरू, ही हैड बीन चेयरिंग वन कमिटी। फिर जो आपने बी आर अम्बेडकर जी ने जो है यहाँ पे एक यहाँ पे कमेटी को चेयर किया था। फिर जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है यहाँ पे दूसरे कमेटी को यहाँ पे चेयर किया था। तो ऑब्वियसली ये जो 8 मेजर कमिटीज जो कि यहाँ पे सेटअप किए गए थे, तो इन कमिटीज को चेयर किन्होंने किया था, वेरी सम ऑफ द वेरी इन्फ्लुएंशियल लीडर्स देमसेल्व्स लाइक द आवर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, फिर जो है बी आर अम्बेडकर जी, या फिर जो है सरदार पटेल जी ने, उन्होंने जो है यहाँ पे क्या किया है, इन डिफरेंट 8 मेजर कमिटीज को यहाँ पे चेयर किया है। और जो है इन कमिटीज ने फर्दर क्या किया, ईच एंड एवरी पर्टिकुलर प्रोविजंस के ऊपर यहाँ पे बहुत ही केयरफुली काम किया है। तो ये बात याद रखिएगा, ये जो 8 मेजर कमिटीज जो कि डिवाइड किया गया था, इनको जो है चेयर किया था बाय सम ऑफ द वेरी इन्फ्लुएंशियल लीडर्स लाइक नेहरू जी, बी आर अम्बेडकर जी एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर क्या दिया गया है, नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, द प्रोविजंस वेर देन सब्जेक्टेड टू डिबेट एंड सम वेर आल्सो सब्जेक्टेड टू वोटिंग। यस, अभी क्या हो गया, सबसे पहले हमने क्या किया, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कमिटीज में डिवाइड कर दिया। ऑलराइट, फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, अपने पूरे असेंबली को छोटे छोटे यहाँ पे 8 कमिटीज में यहाँ पे डिवाइड कर दिया। फिर सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, ईच एंड एवरी कमिटी को अपने कॉन्स्टिट्यूशन का एक एक छोटा छोटा प्रोविजन ड्राफ्ट करने के लिए दिया गया। ठीक है, बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत सारा सब टाइप्स प्रोविजन यहाँ पे इंक्लूड करना है, तो ईच एंड एवरी कमिटी को छोटा छोटा जो है यहाँ पे प्रोविजन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया कि आप जो है ये ड्राफ्ट कीजिए, आप वो ड्राफ्ट कीजिए, एंड वैसे जो है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के डिफरेंट प्रोविजन को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। तो ऑब्वियसली सबसे पहले एक कमेटी है, कमेटी को जो है यहाँ पे सेटअप किया गया, 8 मेजर कमिटीज है यहाँ पे, सबको सेटअप कर दिया गया। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन के यहाँ पे छोटा छोटा पार्ट सभी को यहाँ पे दिया गया था। ठीक है, सबको जो है आप ये वाला ड्राफ्ट कीजिए, आप वो वाला ड्राफ्ट कीजिए, सबसे पहले सभी को दिया गया। फिर जब उन्होंने इनको जो है ड्राफ्ट कर दिया था, आफ्टर दे हैड ड्राफ्टेड द प्रोविजंस, फिर इन प्रोविजंस को क्या किया गया, दे वर बीन फर्दर सब्जेक्टेड टू वोटिंग एंड सब्जेक्टेड टू डिबेट। अभी क्या किया गया, ठीक है, सभी कमिटीज ने अपना यहाँ पे ड्राफ्ट कर लिया, अपना प्रोविजंस और जितना पार्ट उनको ड्राफ्ट करना था। तो फाइनल जो ड्राफ्ट था उन्होंने क्या किया, इस ड्राफ्ट फाइनल ड्राफ्ट को पूरे असेंबली के सामने अभी प्रेजेंट किया। ईच एंड एवरी कमिटी हैड प्रेजेंटेड देयर ड्राफ्ट और द फॉर्मेशन दैट दे हैड मेड टू द एंटायर असेंबली। फिर पूरे असेंबली ने क्या किया, इन जो प्रेजेंटेड प्रोविजन है इसके ऊपर क्या किया, प्रोलॉन्ग यहाँ पे डिबेट किया, और कभी कभी जो है इनके ऊपर वोटिंग भी किया गया। यानी कि जितने भी अभी कमिटीज हैं जिन्होंने यहाँ पे अपने प्रोविजंस को यहाँ पे जो है ड्राफ्ट किया था, ऐसा नहीं है कि उसको जो है डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, ड्राफ्ट हो गया, इसको ऐड कर दो, नहीं, ऐसा नहीं किया गया था। ऑब्वियसली फर्दर जो है इसको क्या किया गया था, इट वेर सब्जेक्टेड टू डिबेट, यानी जो यहाँ पे प्रोविजंस यहाँ पे फाइनली यहाँ पे मीट किया गया था बाय द कमिटी, इसको फर्दर जो है प्रेजेंट किया गया इन फ्रंट ऑफ द एंटायर असेंबली, और पूरे असेंबली ने बैठ के इसके ऊपर जो है क्या किया, प्रोलॉन्ग यहाँ पे डिबेट किया, और डिबेट के आउटकम के हिसाब से जो है उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया गया था। एंड ऑल्सो समटाइम्स दिस वेर ऑल्सो सब्जेक्टेड टू वोटिंग, यानी कि पूरे असेंबली ने जो है उन प्रोविजंस के ऊपर जो है वोट किया था कि इसको जो है एक्सेप्ट किया जाए या फिर रिजेक्ट किया जाए। तो उस हिसाब से जो है एवरी प्रोविजंस दैट वेर बीन
presented by different committees were further subjected to debate and voting and accordingly उसको जो है accept और reject किया गया था. तो बढ़ जाते हैं हम अपने fourth point की तरफ. That is, they had met for about 160 days spread across 2 years and 11 months. इस session were open to press and public alike. Yes. तो अभी ये जो tenure था of the Constituent Assembly to draft our constitution, it was about 160 days. यानी उन लोग ने जो है 160 days के लिए अपना यहाँ पे meet किया था, which was obviously spread across 2 years and 11 months. Around जो है आप इसको समझ लें, they had met for around across 3 years. तो जो है approximately जो है उन्होंने यहाँ पे 3 years के लिए जो है अपना यहाँ पे meet किया था. That is 3 years के लिए every day नहीं, obviously 160 days which was spread across 3 years. तो around जो है approximately 160 days के लिए उन्होंने यहाँ पे meet किया था और जो उन्होंने अपना constitution को यहाँ पे draft किया है. And also finally another important point that is mentioned here is that its session were open to public and press alike. Yes. तो अभी ये जो सेशन हुआ है कि अपना जो है यहाँ पे अपने कंस्टिट्यूएंट असेंबली ने जो अपना यहाँ पे कमिटीज़ डिवाइड किया है, उन्होंने जो अपना यहाँ पे प्रोविजंस ड्राफ्ट करके असेंबली के सामने प्रेजेंट किया है, फिर जो है उसके ऊपर डिबेट और जो है वोटिंग यहाँ पे किया गया. तो ये सब जो प्रोसीजर है, ये सब जो एंडेवर्स है, ऐसा नहीं कि इनको जो है बहुत ही ज़्यादा प्राइवेट और सीक्रेट रखा गया है, बहुत ही ज़्यादा क्लासीफाइड रखा गया है, कोई भी जो है इसको देख और विटनेस नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है. ऑब्वियसली इट वॉज वेरी मच ओपन टू प्रेस एंड पब्लिक टू विटनेस. बोथ द प्रेस एंड द पब्लिक कैन विटनेस दिस डिफरेंट प्रोसीजर दैट हैव बीन टेकिंग प्लेस. एंड फाइनली अभी जो है मैं आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पे कंक्लूड कर देता हूँ सभी चीज़. दैट इज सबसे पहले वही आ जाएगा, द असेंबली हैड 8 मेजर कमिटीज ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट. सबसे पहले तो अपने असेंबली को यहाँ पे 8 मेजर कमिटीज में डिवाइड किया गया था. फिर जो है क्या किया गया, ईच एंड एवरी कमेटी को अपने कॉन्स्टिट्यूशन का छोटा छोटा प्रोविजन दे दिया गया कि आप जो है ये वाला प्रोविजन ड्राफ्ट कीजिए, आप वो वाला प्रोविजन ड्राफ्ट कीजिए. यानी कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का जो है छोटा छोटा प्रोविजन यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया कि सभी को जो है कमिटीज को रेस्पेक्टिवली उन प्रोविजंस को यहाँ पे ड्राफ्ट करना है. प्रोविजंस को ड्राफ्ट करने के बाद उन्होंने क्या किया, इसको प्रेजेंट किया इन फ्रंट ऑफ द एंटायर असेंबली के सामने उन्होंने जो है इसको प्रेजेंट किया था. और फिर जो है उसी हिसाब से जो है असेंबली में यहाँ पे वोटिंग और किया गया था. क्या वोटिंग किया गया था, अभी जो है डिबेट भी किया गया था. ऑब्वियसली यहाँ पे जो है एवरी प्रोविजन को यहाँ पे डिबेट किया गया था, कुछ ही प्रोविजन को यहाँ पे क्या किया गया था, वोटिंग किया गया था. एंड फाइनली इट इज गिवन दैट दे हैड मेट फॉर अबाउट 160 days which was obviously spread about 2 years and 11 months, approximately 3 years. And also finally another important point is mentioned here, that is its session were obviously open to press and public to witness. और जो है ये कोई सीक्रेट सा बात नहीं था. तो यही था दी प्रोसीजर ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग. तो आपको जो है ज़्यादा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देखने को नहीं मिला है, इतना ही है. तो यही जो है आपके लिए इस कोर्स के लिए जो है कंटेंट हो जाएगा, ज़्यादा कुछ जो है आपको देखने की ज़रूरत नहीं है. तो इसी के साथ अपना मेकिंग यहाँ पे फुल्ली कंप्लीट हो चुका है. एंड येस, वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जल्दी से आप चैनल के जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए. आपको जो है इस जो है पार्ट का जो है रेस्पेक्टिव क्वेश्चन आंसर दिया रहेगा, जल्दी से उनको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आपको जो है हेल्प बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा. तो चलिए फिर आज के लिए मैं फिर इतना ही रखता हूँ. वीडियो पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. यस, डोंट फॉरगेट टू कमेंट. इफ हैव एनी डाउट कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, मैं जो आपका डाउट यहाँ पे सॉल्व कर दूंगा. ऑल्सो कैन कनेक्ट मी प्राइवेटली थ्रू माय इंस्टाग्राम, द हैंडल यू विल फाइंड इन द डिस्क्रिप्शन इटसेल्फ. तो चलिए फिर मिलता हूं मैं फिर आपसे अगले वीडियो में. अंटिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी. थैंक यू एंड गुड बाय.